just a boy, Christmas. नेटो क्या है, नेटो का फुल फॉर्म क्या होता है और इसके कौन कौन से सदस्य देश हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी विषय में बात करेंगे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूक्रेन पर रूस के हमले के दौरान नेटो पर चर्चा हो रही है। रूस ने यूक्रेन पर इसलिए हमला किया क्योंकि वह नहीं चाहता था कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बने, जबकि यूक्रेन ने नेटो का सदस्य बनने की कोशिश की थी। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर नेटो नाम का यह संगठन क्या है, इसमें कौन से देश शामिल हैं और यह कैसे काम करता है। आइए जानते हैं। यूक्रेन में रूसी हमले की आशंका के चलते कहा जा रहा था कि नेटो देश ने अपनी सेना भी तैयार कर ली है, लेकिन हकीकत यह है कि रूस के हमले का सामना अकेले यूक्रेन ही कर रहा है। नेटो के पश्चिमी सैन्य संगठन के महासचिव जनरल जेम्स स्टोल्टेनबर्ग ने यह बयान जारी कर कहा था कि नेटो मित्र देशों की रक्षा के लिए आवश्यक सभी कदम उठाए। तो आइए जानते हैं ये नेटो क्या है और यह कैसे काम करता है और इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। नेटो एक सैन्य गठबंधन है। इसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई थी। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। संगठन ने सामूहिक सुरक्षा की एक प्रणाली बनाई है, जिसके तहत सदस्य राज्य बाहरी हमले की स्थिति में एक दूसरे के साथ सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। यह संगठन अपने गठन के पहले कुछ वर्षों में एक राजनीतिक संगठन से ज़्यादा कुछ नहीं था, लेकिन कोरियाई युद्ध ने सदस्य राज्यों के लिए एक प्रेरक के रूप में काम किया और 2 अमेरिकी सर्वोच्च कमांडरों के मार्गदर्शन में एक एकीकृत सैन्य संरचना बनाई गई। लॉर्ड इसमें पहले नेटो महासचिव बने, जिनकी टिप्पणी संगठन के उद्देश्य पर रूसियों को बाहर रखने के लिए, अमेरिकियों को और जर्मनी को नीचे रखने के लिए। यूरोप और अमेरिका के संबंधों की तरह संगठन की ताकत में उतार चढ़ाव आया। इन परिस्थितियों में फ्रांस 1966 से नेटो के सैन्य ढांचे से हट गया, जिससे एक स्वतंत्र परमाणु निवारक बन गया। 6 फरवरी 2019 को मैसेडोनिया नेटो का 30वां सदस्य बना। 1989 में बर्लिन की दीवार के गिरने के बाद संगठन पूर्व की ओर बाल्कन में चला गया और कई वार्सो पैक्ट देश 1999 और 2004 में गठबंधन में शामिल हो गए। 1 अप्रैल 2009 को अल्बानिया और क्रोएशिया के प्रवेश के साथ गठबंधन की सदस्यता बढ़कर 28 हो गई। नेटो 11 सितंबर 2009 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए आतंकवादी हमलों के बाद नई चुनौतियों का सामना करने के लिए नए सिरे से तैयारी कर रहा है, जिसमें अफगानिस्तान में सैनिकों की तैनाती और इराक में प्रशिक्षकों की तैनाती शामिल है। बर्लिन प्लस समझौता नेटो और यूरोपीय संघ के बीच 16 दिसंबर 2002 को हस्तांतरित एक व्यापक पैकेज है, जो यूरोपीय संघ को अंतर्राष्ट्रीय विवाद की स्थिति में कार्रवाई के लिए नेटो संपत्ति का उपयोग करने की स्वतंत्रता देता है, बशर्ते नेटो इस दिशा में कोई प्रगति न करे, कार्रवाई नहीं करना चाहता। सभी नेटो सदस्यों का संयुक्त सैन्य खर्च दुनिया के रक्षा खर्च का 70% से अधिक है। अकेले संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ दुनिया के सैन्य खर्च का आधा हिस्सा है और यूके, फ्रांस, जर्मनी और इटली 15% खर्च करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि नेटो में आखिर कौन कौन से देश शामिल हैं। जब नेटो का गठन किया गया था, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे और पुर्तगाल इसके 12 संस्थापक सदस्य थे। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 30 है। उत्तर मैसेडोनिया वर्ष 2020 में शामिल होने वाला सबसे नया सदस्य है। बाकी देशों में अल्बानिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, कनाडा, क्रोएशिया, चेक प्रतिनिधि, डेनमार्क, एस्टोनिया, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग
मोंटेनेग्रो, नीदरलैंड, उत्तरी मैसेडोनिया, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, तुर्की, स्पेन, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने जाना कि आखिर नेटो क्या है और नेटो में कौन कौन से सदस्य देश शामिल हैं। इसी तरह की मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई राय या सुझाव हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।